इस लेक्चर में हम रिंग काउंटर के बारे में पढ़ेंगे। रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर के बारे में इसमें पढ़ेंगे। रिंग काउंटर जॉनसन काउंटर जो होता है ये एसिंक्रोनस टाइप ऑफ काउंटर के कैटेगरीज में आते हैं। ये सिंक्रोनस काउंटर की कैटेगरी में आते हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अभी तक पढ़ा था एसिंक्रोनस और रिपल काउंटर पढ़ा था, बट ये जो होते हैं चाहे रिंग काउंटर है या फिर जॉनसन काउंटर, ये दोनों आपका सिंक्रोनस कैटेगरी में आते हैं। सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है कि हर एक जो फ्लिप फ्लॉप उसमें रहते हैं सारे में क्लॉक साइमल्टेनियसली अप्लाई होती है। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये आपका क्लॉक सिग्नल है, तो ये क्लॉक सिग्नल आपका यहाँ पे भी अप्लाइड है, एट द सेम इंस्टेंट यहाँ पे भी अप्लाइड है, सेम इंस्टेंट पे यहाँ पे भी अप्लाइड है और यहाँ पे भी। तो हर एक फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक मिलती है, ठीक है। ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर ट्रिगर्ड simultaneously by the same clock। सारी क्लॉक जो होती है हर एक फ्लिप फ्लॉप में अप्लाइड की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पे रिंग काउंटर जो है वो इस 4 फ्लिप फ्लॉप इसमें लगाया गया। 4 बिट रिंग काउंटर का सर्किट है, एक्चुअल में 4 बिट रिंग काउंटर है। इसी तरह से आप 8 बिट रिंग काउंटर भी बना सकते हो। इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप लगे रहते हैं, 1 2 3 और 4 फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं। जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होता है वो आपका फीडबैक हो जाता है फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे यहाँ पे, ठीक है। तो एक फर्स्ट टाइम इसको लोड करा जाता है 1 से 1 0 0, मतलब यहाँ पे 1 रहेगा, बाकी पे 0 0 रहेगा। तो फिर वो एक इस तरीके से वो प्रोपोगेट करता है। ये चीज़ हमको देखना है, अभी सर्किट के एनालिसिस करेंगे तब हम देखते हैं कि 1 0 0 से ये किस तरीके से आगे वो प्रोपोगेट कर रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमको बनाना है, मान लीजिए ये क्लॉक यहाँ पे अप्लाइड करी जा रही है और ये आपका Q0 हो गया, Q1 हो गया, Q2 हो गया और Q3 हो गया है, ठीक है। क्लॉक अप्लाई करी जा रही, क्लॉक साइमल्टेनियसली सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप्स में क्लॉक लग रही है। मान लीजिए हमने इनिशियली क्या कर दिया है, या इसमें 1 लगा दिया है और बाकी को 0 कर दिया है, ठीक है। ये इनिशियल स्टेट हमने एक बार सेट कर दी है, फर्स्ट स्टेट यहाँ पे सेट कर दी है। यहाँ पे हर एक फ्लिप फ्लॉप में हमने एक दो इनपुट और होते हैं, एक तो प्रीसेट होते हैं और एक क्लियर होता है, ठीक है। तो क्लियर से आपका जो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो 0 हो जाता है, प्रीसेट से फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होता है वो 1 हो जाता है, ठीक है। तो प्रीसेट को हमने एक बार सेट कर दिया है, यहाँ पे प्रीसेट पे सिग्नल को एक्टिव कर दिया, तो यहाँ पे ये 1 आ गया है और 0 0 ये फर्स्ट ये लोड हो गया 1 0 0। फिर हमको देखना है कि नेक्स्ट जब क्लॉक आएगी तो किस तरीके से वेवफॉर्म चेंज होगा। मान लीजिए यहाँ पे क्लॉक आ रही है, ठीक है। ये पॉजिटिव एज के लिए इस तरीके से दिखाया जाता है, अगर क्लॉक कुछ निगेटिव एज के लिए इस तरीके से दिखाया जाता है, लेवल ट्रिगर के लिए ये दिखाया जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे फर्स्ट है और उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जो नेक्स्ट स्टेट क्या होती है, डी के बराबर होती है, Qn+1 इज इक्वल टू डी। Qn+1 इज इक्वल टू डी है। तो आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 1 0 0 हमने इनिशियली फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट सेट है, और फिर नेक्स्ट जो आएगा वो Qn+1 डी के बराबर आएगा। देखिए यहाँ पे इसका D0 क्या आएगा, D0 Q3 आएगा। Q3 यहाँ पे 0 है तो क्लॉक के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। और फिर Q1 क्या आएगा, Q1 इज इक्वल टू D1 के बराबर आएगा, और D1 क्या है, Q0 के बराबर है, तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी 1। फिर Q2 क्या आएगा, Q2 D2 के बराबर आ जाएगा, और D2 क्या है, D2 Q1 के बराबर है, तो वो चीज़ यहाँ पे ये आ जाएगी 0। इसी तरह से Q3 क्या आएगा, Q3 D3 के बराबर आएगा, और D3 क्या है, Q2 के बराबर है, तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। फिर नेक्स्ट जब क्लॉक आई यहाँ पे अब क्या होगा, इसका D0 क्या है, D0 इज इक्वल टू Q3 है, Q3 क्या है आपका 0 है,
तो नेक्स्ट क्लॉक के बाद यहाँ पे ये ज़ीरो आ जाएगा, फिर ये वाला जो ज़ीरो है ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये वाला जो वन है यहाँ पे Q1 यहाँ पे वन है, तो अब ये चीज़ अब यहाँ पे वन है मतलब D1 D2 भी वन हो जाएगा यहाँ पे, तो जब Qn+1 इज इक्वल टू D2 हो जाएगा तो यहाँ पे ये वन आ जाएगा, ये चीज़ वन वन यहाँ आ गई, फिर ये चीज़ यहाँ ज़ीरो आ गया। फिर जब नेक्स्ट क्लॉक आएगी तब आप क्या देखोगे, ये वाला ज़ीरो फिर से यहाँ आ जाएगा, फिर ये वाला ज़ीरो यहाँ, ये वाला ज़ीरो इधर और ये वाला वन यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये वन हो गया तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे जब क्लॉक आएगी तब क्या होगा, ये वाला वन जो है Q3 वाला ये यहाँ से ट्रेवल होकर यहाँ पे वन आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे D0 वन हो जाएगी, फिर ये चीज़ एक ज़ीरो हो जाएगा, फिर ये ज़ीरो हो जाएगा, फिर ये ज़ीरो हो जाएगा, फिर ये चीज़ यहाँ पे वन है, ये चीज़ यहाँ पे ज़ीरो आ गया तो फिर यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, फिर वन आ जाएगा, फिर ज़ीरो, फिर तो आप देख रहोगे कि ये जो स्टेट है ये 1 0 0 0 1 0 ये वाली स्टेट रिपीट होने लगेगी। ठीक है, देखिए क्या क्या रिपीट हो रहा है। फर्स्ट स्टेट इसका 1 0 0 आएगा, फिर 0 1 0 0 आएगा, फिर क्या आएगा 0 0 1 0 आएगा, फिर क्या आएगा 0 0 0 1 आएगा, फिर अगेन क्या आ जाएगा 1 0 0 0 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 0 1 0 1 आ जाएगा, 0 1 0 0, फिर 0 0 1 0, इस तरह से वो रिपीट होता चलेगा। ये वाली जो चार स्टेट है ये वाली रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, 1 0 0 0, तो इस तरीके से रिंग जो फॉर्म हो रही है आपका ये रिंग काउंटर है। ओके, अब हमें देखना है कि जॉनसन काउंटर क्या होता है। जॉनसन काउंटर में बस एक ये फ़र्क आ जाता है कि यहाँ से रिंग काउंटर में हमने Q4 से हमने वापस यहाँ पे फीडबैक कर दिया गया था, बट इसमें क्या होता है Q4 का कॉम्प्लीमेंट जो होता है D वाला उसको यहाँ पे फीडबैक कर दिया गया। बाकी ये सिंक्रोनस काउंटर तो है ही, क्योंकि सारे क्लॉक पल्सेस सारे फ्लिप फ्लॉप में एक साथ लगाई जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसका टाइमिंग डायग्राम। ये जो क्लॉक जो इनिशियल स्टेट क्या था, इसमें 0 0 0 पे इनिशियल स्टेट आपने सेट कर दिया गया था। ठीक है, फिर ये जब Q4 0 है तो Q4 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, Q4 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, जब 1 के बराबर हो जाएगा तो ये वाला Q4 यहाँ से ट्रेवल होकर वापस D1 में आ जाएगा। ठीक है, और D फ्लिप फ्लॉप का हमने ऑलरेडी पढ़ा है Qn+1 इज इक्वल टू D है। जो भी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे रहेगा तो जो भी क्लॉक जब आएगी तो आउटपुट जो होगा वो सेम वही जो इनपुट पे है वो आ जाएगा। तो इनपुट पे यहाँ पे इसका Q4 0 है बट ये 1 है, तो यहाँ पे इसका 1 रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेट जो Q1 की आ जाएगी वो वाली 1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 0 0 0 हो गया। ठीक है, फिर ये Q4 0 है तो Q4 बार क्या होगा 1 होगा, तो फिर ये 1 यहाँ पे ट्रेवल हो जाएगा तो इसलिए 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये नेक्स्ट जो है इस तरह से ये 1 यहाँ पे, ये 0 ये 0, फिर अगेन ये 0 है तो Q4 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आया, फिर ये वाला 1 इधर ट्रेवल होके आ गया, फिर ये वाला 1 जो है यहाँ पे आया ट्रेवल होके, फिर ये 0 यहाँ पे ट्रेवल होके आया। इसी तरह से ये 0 है तो अगेन एक 1 आएगा, फिर ये 1 1 1। अब देखिए यहाँ पे Q4 1 आ गया है तो Q4 बार क्या हो गया, ये 0 आ गया, फिर ये 0 यहाँ पे ट्रेवल होके यहाँ पे 0 आ गया, तो अब क्या होगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर ये 0 1 1 1। ठीक है, फिर यहाँ पे ये 1 है मतलब Q4 बार 0 हो गया, तो Q4 बार यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अब Q1 क्या है 0 है, और ये Q1 और D1 D2 बराबर है तो क्लॉक आने पे फिर Q2 के बराबर ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये चीज़ यहाँ पे 0 आ गया, फिर ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, ये 1 आ गया। ठीक, उसी तरह से फिर ये 0 1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से ये रिपीट होगा आउटपुट हमको देखना है, तो ये इस तरीके से होगा। पहला स्टेट तो मान लीजिए इनिशियली 0 0 0 है। ठीक है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो यहाँ चला आएगा, कॉम्प्लीमेंट यहाँ चला गया, बाकी आप इसको एक एक शिफ्ट करके लिख दो, तो ये 0 ये 0 ये 0, फिर ये 0 है तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 आएगा, फिर ये 1, फिर ये 1 0 0, फिर ये 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 1 1 0, फिर ये 0 है तो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट 1 1 1 1, फिर ये 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 0, फिर ये 1 इधर वाला 1, फिर इधर वाला 1 1, फिर ये 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 0, फिर ये 0 ये 1 ये 1, फिर ये 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 0 ये 0 ये 0, फिर ये वाला 1,
फिर ये 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, तो ये 0 0 0, फिर ये 0, तो अब यहाँ से फिर से स्टार्ट हो गया। कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो जॉनसन काउंटर में कितनी हमने स्टेट देखी है? नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स को ही हम बोलते हैं मॉड बोलते हैं। नंबर ऑफ स्टेट्स जितनी आती हैं उसी को हम मॉड बोलते हैं। ये नंबर ऑफ स्टेट इसमें कितनी आ रही है? 8 आ रही है। ठीक है, तो जॉनसन काउंटर में तब क्या होता है, मतलब एन बिट जॉनसन काउंटर है। मान लीजिए ये एन बिट जॉनसन काउंटर है, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ स्टेट होंगी? 2n स्टेट्स होंगी। एन बिट काउंटर है तो 2n स्टेट रहेगी। बट हम रिपल काउंटर में क्या हुआ था, इसमें कितनी स्टेट आ रही थी? 4 स्टेट आ रही थी। तो एन बिट रिंग काउंटर जो होगा, एन बिट रिंग काउंटर, उसमें कितनी स्टेट रहेगी? एन फ्लिप फ्लॉप, उसमें एन नंबर ऑफ स्टेट्स रहेंगी, एन नंबर ऑफ स्टेट्स। तो एन नंबर ऑफ स्टेट रहेगी तो उसका क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ फ्लिप मॉड इसका एन होता है, मॉड एन, ये मॉड एन हो जाएगा। बट जॉनसन काउंटर क्या हो जाता है? 2n स्टेट होती है तो मॉड 8 हो जाता है। 4 फ्लिप फ्लॉप लगा है तो 8 उसका मॉड हो जाएगा, ये मॉड हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप 4 है। ठीक है, तो ये हुआ आपका जॉनसन एंड